ऐसे ही देश में औरतों का इवैल्यूएशन देख लो। पहले औरतें सब्जियां काटती थी, फिर चूतियां काटने लग गई, अभी वो सीधा आदमी काट रही है। हाय 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 क्यूटीज। हाय। तो मेरा नाम दीपिका है, दिल्ली से हूँ। चारों तरफ धुआं ही धुआं, खास खास के इंसान ने खांसी को भी दमा बना लिया है। यही होता है, कमल को वोट देते हैं सब। कमल सुंदर फूल है, मेरे पापा ने बताया मुझे। हाँ, कितना भी सुंदर हो, उगता तो कीचड़ में ही है ना। क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? कोई बात नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी? हाथ उठा लो, होते होंगे कोई तो एक आधे। नहीं है कोई नहीं, मतलब मैं ही बर्बाद हूँ। मैं मानती हूँ, और मैं ये भी मानती हूँ कि अगर मेरी स्थिति ठीक होती तो मैं यहाँ तुम्हें चुटकुले तो नहीं सुना रही होती, कर रही होती कुछ। एक दिन ऐसे किसी पंडित पे मेरा भाई चला गया। उसको पंडित ने कहा कि शनि है आपका, करो कुछ। कहते क्या करूं? कहते आप कुत्ते को दूध क्यों नहीं पिलाते? उसने पिलाना शुरू किया, ठीक है, 4-5 दिन पिलाया, कुछ नहीं हुआ। पंडित पे गया, कहते चूतिया काट रहा है क्या बे? कुछ नहीं हो रहा है। कल भी ढकेली कंपनी में काम कर रहा था, आज भी वही हूँ, और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि कल ही निकालेंगे तेरे को। तो कह रहा आप कौन से कुत्ते को दूध पिला रहे हो? कहता गोरा चिट्टा सफ़ेद, मेरे घर गली के पास वाला रोमियो। कह रहा काले को पिलाना था। काला वाला शनि का फेवरेट होता है। कहता पंडित ज़्यादा मत बोल, यही काला गोरा जातिवाद करके आज तक जनरल कैटेगरी में है तू, आगे मत बढ़ियो। पंडित ने बोला कि नहीं, शनि देव काला कुत्ता ही पसंद करते हैं। कहता भगवानों का भी फेवरेटिज्म, चलो वहाँ पे भी काला गोरा चल रहा है, ठीक है। उसने काले कुत्ते को दूध पिलाना शुरू किया। और मैं ये बता दूं कि अगर तुम बिलीव करते हो कर्मों का फल मिलता है, मेरे भाई को पिछवाड़े पे 3 त्रिशूल मिले, आज तक पिछवाड़ा नीचे नहीं टेक पा रहा है। वो बंदी के सामने कच्चा नहीं खोल सकता, पीछे त्रिशूल दिखाई देंगे। ओ व्हाट अ टैटू। बट रियलिटी तो मुझे पता है ना। तो ये होता है, यही होता है मानो और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। खैर, डे बाई डे इंडिया में ना बहुत ग्रो हो रहा है सब कुछ, एकदम इवैल्यूएशन हो गया है। लड़कियां भी कुछ ना कुछ कर रही हैं अपनी फील्ड में, लड़के भी। मैंने भी कुछ किया। एक दिन ऐसे लाल किला घूमने गई थी, एक बंदा थूक रहा था। मैंने कह दिया यहाँ थूकना मना है। मुझे देख के कहता है मैडम ये लाल मेंटेन क्यों है पता है आपको? मैंने ही किया है, सरकार का कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं हूँ कंट्रीब्यूटिंग यहाँ पे। ये मेरा वीमेल का कमाल है। डोंट यू डेयर टेल मी कि क्या करना है। मैंने कहा आइंदा से मैं कभी सिविक सेंस का ज्ञान नहीं दूंगी भाई, एंड जो मुझे ज्ञान दे रहा है, क्या आप कौन हो? मैं मूव ऑन कर जाती हूँ बहुत जल्दी। ऐसे ही देश में औरतों का इवैल्यूएशन देख लो। पहले औरतें सब्जियां काटती थी, फिर चूतियां काटने लग गई, अभी वो सीधा आदमी काट रही है। और क्योंकि लड़कों का फेवरेट कलर होता है ब्लू, नीला ड्रम भी प्रिपेयर है भाई, काट के उसने तैयार करके रखा है पूरा एकदम पैकेजिंग में। स्विगी जोमेटो वाले को कॉल कर दिया, नई स्पीशीज तैयार है, लेके जाओ कल। अब वो जो लेके गए हैं, कोई तो लौंडा उसका चिकन बना के खा रहा है और वो कह रहा नया स्वाद, और उसे नहीं पता आज ही उसका एक भाई शहीद हुआ है। ऐसे ही होता है। लोग कहते हैं कि अरे मर्दों का भी तो इस समाज में बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं कहा बिल्कुल है। हर आदमी
इस देश का सड़क पर नंगा मूत रहा है, कोई मेट्रो पिलर के पास मूत रहा है। आप सड़क पे जा रहे हो, वो सड़क पे मूत रहा है, पेड़ को पानी देते हुए मूत रहा है। आप हाईवे से जा रहे हो, हाईवे के बीच गाड़ी रुकी हुई है, आपको लग रहा है किसी की गाड़ी खराब हो गई है, वो बंदा गाड़ी खड़ी करके मूत रहा है और कुछ तो सीटी बजा रहा है, डूइंग रैंडम ड्राइंग दैट हाईवे वॉल विद मूत की धारा। और आयरनी देखो, दीवार पे लिखा है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये हो रहा है वहाँ पे, बहुत आयरनी है। सब कुछ एकदम फ्लैक्स करते करते इंसान चूतिया ही बनता है। शक्ल जहाँ पे दिखा जाते इंसान होगी, इंसान कहता मैं तो क्या बे। तो ऐसे ही लाइफ में बहुत सारी चेंजेस मैंने वैल्यूएशन देखे हैं एंड कैलकुलेशन करी है कि मर्दों के आगे लड़कियों मत रोना, क्योंकि इन्हें अपनी माँ ही दिख रही है। मेरी माँ ने तो कभी नहीं करा ऐसा, तुम ज़्यादा सेंटी नहीं हो। मेरी माँ ने तो मुझे कभी ऐसा नहीं बोला कि ऐसा भी होता है। ये पहले खानदान के लौंडे जो अपनी प्रॉपर्टी, बिजनेस, बाप का ये नहीं आगे बढ़ाना चाहते, ये मार कुटाई आगे बढ़ा रहे हैं। पेन एंड सन्स, व्हाट अ बिजनेस बैंचो, crazy. This is how the things works out for the men's, but not always. You know, sometimes मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कियां भी क्रेजी कर देती हैं। जैसे एक बार मेरी एक फ्रेंड थी, शी आस्क्ड मी, दीपिका डू यू नो व्हाट इज़ वर्जिनिटी। मैं एज अ किड बता दूं, लड़कियों को स्टार्टिंग में नहीं पता होता। लॉन्डो का ज्ञान जो है 8वीं से लेकर 6 क्लास तक आ जाता है, लड़कियां थोड़ा लेट डेवलप करती हैं इन मामलों में। मैंने कहा होगी कोई चीज़, खरीद ले फ्लिपकार्ट से जाके। वो कह रही है नहीं कुछ और है, ये फ्लिपकार्ट में तो नहीं मिलता, क्योंकि चूतिया तो वो भी है ना, सर्च पहले ही करके आ गई है, उसे नहीं मिला, ऐड टू कार्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आया उसको। फिर मुझे बाद में पता चला एक चूतिया लड़के से, हराम मिठार की, बोलता है वर्जिनिटी गुफा तोड़ना। मैंने बोला गुफा तोड़ना मतलब, कह रहे तुम सर्च करके देखो। मैं सर्च करना तो मैं तेरे से क्यों पूछ रही थी। मैंने सर्च किया एंड देन आई गॉट टू नो। ऐसे ही बचपन में एक बार मैंने एक आदमी से पूछ लिया था, चिच्चा ही थे कोई हमारे, कि औरतों को घूंघट में क्यों रखा जाता है। कहता औरतों को घूंघट में इसलिए रखा जाता है क्योंकि औरतों के पास एक खजाना होता है, उसको छुपाने के लिए घूंघट में रखा जाता है। मैं कहा इसी, मुझे बाद में पता चला कि वो गहनों की बात नहीं कर रहा था। पर मेरी मम्मी ने तो कहा था वो गहने छुपाती है, ये चिच्चा क्या छुपा के गए हैं। दैट चिच्चा इज नो मोर नाउ। डिजर्व करता था वो आदमी मरना, साला हरामी। ऐसी बातें कर रहा था, छोटी बच्ची थी मैं, बहुत ज़्यादा छोटी थी यार मैं, और मेरे से ऐसी उलझुल बातें करके चला गया। वो अपने घर में क्या करता होगा। एक आदमी चाहे कितना भी वो हो, पर क्रिएटिव तो तुम लोग मूतने में ही हो, खुले में, नेचर। एवं मैंने एक बार अपने भाई से पूछा, मैं कहा नेचर में मूतने का मज़ा, कहता नेचर फील्स नेचर। राइट, ये चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में। कभी आदमी को देख लो 6 बजे, घटिया शॉर्ट्स, फटी बिनियान, निप्पल दिख रहे हैं, चाहे कचौड़ी लेने लाला की दुकान पे, दे दो, पैक कर दो, किसी की उस पर नज़र नहीं जा रही है। वहीं औरत पहुंची है पूरे कपड़ों में, हल्की सी छाती दिख रही है उसकी, बस लौंडे पीछे हो गई है कि मैडम आप आगे जाइए, आप कचौड़ी लीजिए, हम तो नज़ारे ले लेंगे, है ना। बट वंस वाइज मंटो सेड कि आप दुनिया की तमाम औरतों को बुर्का पहना दीजिए, फिर भी हिसाब अपनी आँखों का देना होगा। ये लाइन मैंने एक लौंडे के सामने मार दी। वो कह रहा मैं अपनी आँखों का इलाज कराने जाऊँ कहाँ पे। दीपिका सजेशन गुड डॉक्टर। ये होता है। शुक्र करो हमारे इंडिया में सिर्फ नदियाँ हैं, मतलब दिल्ली में ऑब्वियसली। अगर बीचेस होते, सारे ठरकी पहुँचे होते बीच पे, कहाँ जा रहे हो आँखें सेकने, कि मदहोश नज़ारों का
मंजर मेरी प्यासी आंखें तो देख रही हैं। थैंक यू गाइस।